ठीक है। हमारा पॉलिटी में देखो तुमको मजेदार चीज समझाते हैं, मजेदार चीज, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघ लेवल पर, केंद्र लेवल पर एग्जीक्यूटिव। तो उसमें तुम ना पढ़ोगे कौन कौन, जब पढ़ोगे चैप्टर मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिए कहीं भी नहीं, बहुत एक पैटर्न पर चल रहा है। अगर दिमाग लगोगे तो सब दिखेगा, और वैसे रटोगे ना भंगवा की तरह तो कुछ और रट लेते हैं तो नहीं, मजा नहीं आएगा। एक पैटर्न है, देखो पहले तुमको पढ़ाएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसमें तुमको पढ़ाएगा पहले पढ़ाया जाता है प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव के पार्ट प्रेसिडेंट हैं, तो पढ़ाया आपको। उसके बाद पढ़ाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट साहब को। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव है, देखिए यहां पे ये भी तुमको मिलेगा। उसके बाद तुमको पढ़ाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। अच्छा, ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव है, मतलब सीख गए हम, चलो बढ़िया है। इसको ना आर्टिकल में अगर याद रखने का मन करे तो कैसे याद रखोगे, यहां लिखो 2 3 4 5 6 7, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ठीक है। अरे और इसको बड़ा करते हैं और मजा करते हैं, देखो मजा कैसे करेंगे। इसके बाद तुमको मिलेगा स्टेट एग्जीक्यूटिव, जब हम यूनियन लेवल पे पढ़ लिए तब स्टेट लेवल पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अरे यार हम तो यूनियन वाला पढ़ लिए, स्टेट वाला को याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। देखो आर्टिकल लो, इसमें 89 ऐड कर दो, जो आंसर आया ना वो स्टेट वाला निकल जाएगा। जैसे देखो 74 है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, 74 में हमने 89 को जोड़ दिया, 15 1 16 163, यहां पे लिखा हुआ होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर, तुमको पकड़ लो कितना नंबर ले ले, जैसे कि आर्टिकल नंबर हम ले लेते हैं एक तो जैसे 72, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 72 अगर हम लेते हैं तो आर्टिकल नंबर 72 में तुमको क्या मिलेगा, आर्टिकल नंबर 72 में मिलता है मर्सी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मर्सी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास कुछ कुछ मर्सी पावर भी है, तो क्या गवर्नर के पास भी है, हाँ है, चलो 89 जोड़ दो, निकल गया मर्सी पावर ऑफ गवर्नर। तो पैटर्न है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि सब नहीं, ये तो निकलता है, जब तुम पढ़ोगे उस लेवल से पढ़ोगे तो तुमको निकलेगा। अच्छा एक चीज और तुमको बताते हैं, तुमको और मजा इसमें आएगा। देखो मजा कहां पे आएगा, जैसे कि अभी हम बोले क्या तुमको कि हम पढ़ रहे थे एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हम पढ़ रहे थे यूनियन एग्जीक्यूटिव को। जब यूनियन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा, ऐसे पढ़ते पढ़ते तो नीचे होगा ना 76 नंबर आर्टिकल पर, यहां तुमको मिलेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, मतलब क्या हुआ, हम कहां पढ़ रहे हैं अभी, तो हम पढ़ रहे थे कहां, एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, यानी एग्जीक्यूटिव में भाई प्रेसिडेंट साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, अटॉर्नी जनरल भी है क्या, तो हाँ अटॉर्नी जनरल भी साला एग्जीक्यूटिव में आता है, यानी ये भी एग्जीक्यूटिव है। तो नहीं थोड़ा सा लगा खटका दिमाग में, ये लोग चुनाव वाला आदमी है, ये तो पढ़ने लिखने वाला आदमी है, वकील थे, पढ़ाई लिखाई किए, LLB किए, बाद में वकील चुन लिए गए सरकार की तरफ से वकील। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो ये ऑल आर इलेक्टेड एंड दिस पर्सन इज सेलेक्टेड। मतलब क्या हुआ कि देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक इलेक्टेड वाला, एक सिलेक्टेड। जैसे तुम पास कर गए कल को तो तुम सिलेक्टेड वाले एग्जीक्यूटिव बनोगे, तुम भी बन गए एग्जीक्यूटिव। तुम कौन वाले हो, तुम सिलेक्टेड वाले हो, ये लोग कौन वाले हैं, ये लोग इलेक्टेड वाले हैं। दिमाग लगाओ, नया नया चीज मिलेगा पढ़ने के लिए इसमें, ठीक है। तुमको और चीज बताते हैं, एक और बताते हैं मजेदार चीज में, जैसे कि हम बोलते हैं ना रटते हैं, बहुत सारा मतलब तुम्हारे पास ना उसमें ट्रिक भी दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किताब कॉन्स्टिट्यूशन वाला जानबूझ के दिया, ये निकलता है। जैसे कि तुम मान लो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या बात करता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। 14 से 18 तक हमको नहीं याद हो रहा है, हमको याद ही नहीं हो रहा है, बनाओ ट्रिक बनाओ, लॉ रिमूव, हम बोल रहे हैं लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, DOUT, स्पेलिंग का गलती कर दी है, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, ऑल भी लिख दो यहां पर, ठीक है।
लॉ रिमूव्स ऑल डाउट। 14, 15, 16, 17, 18। 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी, लॉ के सामने सब बराबर हैं, इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी वाला बता दिया। डी 15 क्या बोलता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे जी, बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। 15, 16 बोला इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सबको, वो से अपॉर्चुनिटी चला गया। यू अनटचेबिलिटी 17 बोलता है अनटचेबिलिटी को बैन कर दो, एकदम नहीं होना चाहिए। और टी बोलता है टाइटल्स हटाओ, कोई टाइटल्स नहीं चलेगा। ऐसा था ढेर सारा है, भरा पड़ा है, ठीक है, ट्रिक ही ट्रिक है, और इतना इंटरेस्टिंग सब ट्रिक है ना कि पॉलिटी में सब याद ही रहता है। तो पॉलिटी को बेसिकली समझने की कोशिश करो, वो आर्टिकल रटना इज नॉट पॉलिटी पढ़ना, वो बकवास चीज़ है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि इसको इस तरीके से पढ़ो कि तुमको मजा भी आए, तुमको जब सामने अपने न्यूज़पेपर को पलटो, जब सामने में तुम देखो न्यूज़ को, और जब तुमको इस तरह से तुमको मिलेगा कहानी, ठीक है, कहानी बहुत सारी मिलती रहती है। कभी देखोगे ये इस पर, जैसे भी तुमको 2 दिन पहले का न्यूज़ था तुम्हारे पास, उसको लेके था कि तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया दिल्ली सरकार को लेके, ठीक है, कि ये वाला काम दिल्ली सरकार करेगी, ये वाला काम उसके, मतलब ये कहाँ पे दिखा रहे हो तुम, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई, ठीक है। तो वो पॉलिटिक्स है, हमको अपना पॉलिटिक्स खींच के निकाल के चल देना है, ये मेरा काम है, ठीक है, ये हम लोग को करना चाहिए। हम लोग ये सोच के चलें कि हमें स्टूडेंट है, हमको पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, हम कोनो थोड़े बिहार छात्र संघर्ष समिति के मेंबर हैं, नहीं, उसके लिए नहीं हो, लेकिन तुमको इसके लिए पॉलिटिक्स जानना है कि जब तुम पॉलिटिक्स जब तुम्हारे सामने हो रहा है, दैट आर प्रैक्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो थ्योरी है, और थ्योरी का प्रैक्टिकल वहां सामने हो रहा है, तो प्रैक्टिकल से तुमको जल्दी समझ में भी आएगा, ठीक है। थ्योरी कितनों पढ़ते रहो, जब तक प्रैक्टिकली देखोगे कैसे मजा आएगा। जैसे नेशनल इमरजेंसी याद नहीं होगा, क्या होगा, कहाँ, एक बार जब इमरजेंसी लगाया गया ना देश में, और जब पता चला इमरजेंसी मतलब होता क्या है, इसको बांध दो, उसको पकड़ लो, इसको फेंक दो, अरे साला ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो उसके बाद देखो उस समय तक कुछ नहीं हुआ था देश में, जब इमरजेंसी लगता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जागी, और उसके बाद बहुत सारा चीज लाई उसमें, ना ऐसे नहीं, कोई प्रक्रिया है। उसमें लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट साहब लगा सकते हैं रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, ठीक है, बाद में जोड़ा गया नहीं, कैबिनेट का रिटेन ऑर्डर रहना चाहिए तब होगा, ऐसा तो नहीं। पीएम साहबा जो थी उसमें वो क्या था, चाय पे बैठी भी थी फखरुद्दीन अली साहब के साथ, ऐसा है राष्ट्रपति महोदय कि लग रहा है हंगामा हो जाएगा, लगा दीजिए ना, तो बोला कि लगा दे, हाँ लगा दीजिए, लगा दिया जाए। अरे ये क्या मजाक है यार, कैबिनेट नाम का चीज़ है कि नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कि नहीं, सबसे पूछो, डेमोक्रेसी है। तो जब एक बार चीज़ें प्रैक्टिकली दिखती है तो उसका फिर समझ में आता है क्या क्या प्रॉब्लम है। तो होप तुमको ठीक ठाक लगा होगा। तो ऐसे पढ़ोगे पॉलिटी को तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे तो पीटी रहे चाहे मेंस रहे, ठीक है। चलो थैंक यू।